कंप्यूटर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं इश्तियाक अहमद। आज हम सामाजिक विज्ञान क्लास 10 के भूगोल का जो दूसरा चैप्टर है उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। भूगोल का जो दूसरा चैप्टर है उस लेसन का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। उसके बहुविकल्पीय और अति लघु की श्रृंखला है। ये एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए कि इस पोर्शन से वैसे तो जितने भी पोर्शन हैं हर पोर्शन को टच करेगा और हर पोर्शन से बहुविकल्पीय अति लघु और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जितने भी पोर्शन होंगे सबको टच करेगा, सबसे कोई न कोई क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में पूछ रहा है कि वन एवं वन्य जीव संसाधन में कौन कौन से संसाधन हैं। तो जो वन है वन्य जीव में वन में पाए जाने वाले हैं। तो अब इसमें संसाधन तो जितनी भी चीज़ें हैं, प्रकृति ने जितनी भी चीज़ें बनाई हुई हैं वो सारी चीज़ तो संसाधन है ही हैं। उसको हम किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, वैसे ये मानव भी एक प्रकार से संसाधन ही कहा जाता है। और जितनी भी चीज़ें हैं वो संसाधन ही के रूप में है, उनके अलग अलग इस्तेमाल है, जगह के हिसाब से उनके इस्तेमाल है। जो इसमें जो ये पहला जो क्वेश्चन है कि उड़ीसा और बिहार में जनजातियाँ विवाह के अवसर पर किस वृक्ष की पूजा करती हैं। तो विवाह के समय में उड़ीसा और बिहार में जो जनजातियाँ होती हैं वो मतलब किस वृक्ष की पूजा करती हैं। क है खेजड़ी और चंदन, ख तुलसी और बरगद, ग आम और इमली, घ है पीपल और वट वृक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है आम और इमली। तो आम और इमली जो है ये जनजातियों में मतलब जनजातियाँ जो बिहार और उड़ीसा की हैं वो विवाह के समय में इसी वृक्ष की पूजा करती हैं। दूसरा है चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था। तो उस क है 1952 में, ख 1964 में, ग 1972 में और घ है 1984 में। तो जो इसका राइट आंसर है क 1952 में। 1952 में चीता को लुप्त प्राय घोषित किया गया था। तो अब इसके संरक्षण के लिए चीता पर ये प्रबंधन किया गया है सरकार की तरफ से। जितने भी वन्य जीव प्राणियां हैं सबको संरक्षित किया गया है और उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तीसरा है अलवर, राजस्थान जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को घोषित किया। क संयुक्त वन प्रबंधन, ख भैरव देव डाक एवं सेंचुरी, ग सघन वन, घ आरक्षित वन। तो जो इसका राइट आंसर है ख भैरव देव डाक व सेंचुरी। तो राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि को वन घोषित किया था। अब इसका चौथा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। क संयुक्त वन प्रबंधन, ख चिपको आंदोलन, ग बीज बचाओ आंदोलन, घ वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो जो इसका राइट आंसर है ग बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन यह है कि ये समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। 5वां है पश्चिमी बंगाल का वह टाइगर रिजर्व जो डोलोमाइट खनिज के खनन के चलते गंभीर संकट में है। क है सुंदरवन, ख डाकर, ग बांधवगढ़ और घ है मानस। तो जो इसका राइट आंसर है ख डाकर। डाकर जो है ये डोलोमाइट खनिज के चलते गंभीर संकट में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है विश्व की समस्त जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या भारत में पाई जाती है। क 8% संख्या 16 लाख, ख 10% संख्या 18 लाख, ग 12% संख्या 20 लाख, घ है 14% संख्या 23 लाख। तो जो इसका राइट आंसर है क 8% संख्या 16 लाख। जो उपजातियों का प्रतिशत संख्या भारत में पाई जाती है तो यही है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत क्षरित वनों के पुनर्निर्माण के लिए स्थानीय समुदायों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। ये क्षरित वन की बात कर रहा है। तो उसका क है बीज बचाओ आंदोलन, ख संयुक्त वन प्रबंधन, ग है नवधान्य, घ है चिपको आंदोलन। तो इसका जो आंसर है घ चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था और इसमें
पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए ही चलाया गया था, कि जो पेड़ अंधाधुंध काटे जा रहे थे उसी को लेकर के उन्होंने चलाया था चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव और वन अन्य जीव जंतु सम्मिलित रूप से जिस जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं क जीवमंडल, ख जैव विविधता, ग पारिस्थितिकी तंत्र, घ है जीवाश्म। तो जो इसका राइट आंसर है ग पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में मानव और अन्य जीव जंतु ये सब सम्मिलित होते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सुभेद प्रजाति है? सुभेद, क है हार्नबिल, ख मिथुन, ग एशियाई चीता, घ गंगा नदी की डॉल्फिन। तो जो इसका राइट आंसर है घ गंगा नदी की डॉल्फिन, ये सुभेद प्रजाति है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, चिपको आंदोलन संबंधित है क मृदा संरक्षण से, ख वन संरक्षण से, घ जल संरक्षण से, घ वायु संरक्षण से। तो जो इसका राइट आंसर है ख वन संरक्षण के। तो ये वन संरक्षण को बचाने के मतलब वन को संरक्षित करने के लिए ही चिपको आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 11 जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बाघ परियोजना कब शुरू किया था? क 1971 में, ख 1972 में, घ 1973 में और घ है 1975 ईस्वी में। तो जो इसका राइट आंसर है घ 1973 में। 1973 में भारत सरकार ने बाघ परियोजना शुरू की और बाघों को बचाने के लिए ये परियोजना चालू की कि बाघों की जनजातियाँ, बाघों की जातियाँ बची रहें। ये विलुप्ति के कगार पर बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी। अगला इसके बाद है अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी का जो पहला क्वेश्चन है, कौन सा टाइगर रिजर्व पश्चिमी बंगाल में डोलोमाइट खनन के कारण अस्तित्व के संकट का सामना कर रहा है? तो ये इसके अस्तित्व पर संकट के बादल मर रहा है, वो कौन सा है? तो उत्तर है पश्चिमी बंगाल में स्थित यह टाइगर रिजर्व है बक्सा टाइगर रिजर्व। जो डोलोमाइट जो खनन हो रहा है उसको लेकर के इसकी अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था, तो ये है बक्सा टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में कितने प्रतिशत जीव जंतुओं के विलुप्त होने का संकट उत्पन्न हो गया है? उत्तर है भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। इनमें से चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका इंसिग्निस और हुबरडिया हेप्टान्यूरोन जैसे पौधे शामिल हैं। मतलब ये 10% जीव हैं और उसमें वनस्पतियां हैं, ये सब विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, किन वनों को अवर्गीकृत वन कहते हैं? अवर्गीकृत वन की बात है। उत्तर है अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य बताइए। ये तो इसका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर है चिपको आंदोलन में हिमालय में वन कटाई को रोकने एवं सामुदायिक वनीकरण अभियान चलाने के लिए चमोली उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था। तो ये चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था। वनों की अंधाधुंध जो कटाई हो रही थी उसी को उसके बचाने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रजातियां जो अपने निवास स्थान पर नहीं पाई जाती उन्हें क्या कहते हैं? मतलब वह प्रजातियां जो अपने निवास स्थान पर नहीं पाई जाती उन्हें क्या कहते हैं? तो उत्तर है लुप्त प्रजातियां। मतलब जिनका जो निवास स्थान होता है अगर वो उस निवास स्थान में नहीं पाई जाती तो वो विलुप्त पाई जाती, उनको विलुप्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वर्ष एशियाई चीते को भारत में लुप्त घोषित किया गया था? जो एशियाई चीता थे उनको भारत में 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था कि एशियाई चीते विलुप्त हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, जैव आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर है जैव विविधता संरक्षण के लिए बनाए गए क्षेत्र को जैव आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। फूलों की
घाटी उत्तराखंड तथा नीलगिरी दक्षिण जैव आरक्षित क्षेत्र के उदाहरण हैं। मतलब जहाँ पे जैव विविधता को बनाए रखने के लिए उस क्षेत्र को क्षेत्र आरक्षित कर दिया जाता है कि इसकी देखभाल अधिक की जाती है, तो उसी को जैव आरक्षित किया कि उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु वनस्पति हैं सबको आरक्षित वर्ग में रखा जाता है, उनकी देख रेख में बढ़ा दी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, पारिस्थितिकी तंत्र को स्पष्ट कीजिए। तो पारिस्थितिकी तंत्र का यह है उत्तर है कि पेड़ पौधों, जानवरों, मनुष्य तथा अन्य वस्तुओं के बीच संबंध पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। तो ये है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में संसार में पाई जाने वाली जितनी भी चीजें हैं सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट करती हैं और सब का एक दूसरे से महत्वपूर्ण लगाव है। एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। मनुष्य के बगैर जानवरों का, जानवरों के बगैर पेड़ पौधों का, मतलब सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं होगा तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, दुर्लभ जातियां किसे कहती हैं। दुर्लभ की बात है, उत्तर है कि इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। तो उत्तर है कि दुर्लभ का मतलब मतलब ये कि गाय बगाए कभी कभार कहीं कहीं दिखाई दे जाती, उसी को दुर्लभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति तो उत्तर है कि वे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास आदि जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना उग जाते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। मतलब प्रकृति में पाई जाने वाली जितनी भी वनस्पतियाँ हैं सब प्राकृतिक वनस्पति हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख जीव कौन कौन से हैं। तो उत्तर है हिमालय क्षेत्र में जंगली भेड़, पहाड़ी बकरी, साफिन, एक लंबे वाली जंगली बकरी, श्रू तथा टैपोर उल्लेखनीय है। पांडा और हिम तेंदुआ हिमालय के केवल ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये सब हैं जो कि बर्फीले इलाके हैं, जो जहाँ पे हिम ज़्यादा ठंडक पड़ती है उन क्षेत्रों में ये सब पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, रक्षित वन भारत के किन राज्यों में पाए जाते हैं। उत्तर है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, हिमाचल राज्यों में रक्षित वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, आरक्षित वन भारत के किन राज्यों में पाए जाते हैं जिनका आरक्षण कर दिया गया है, मतलब उनको आरक्षित क्षेत्र बना दिया गया है, उधर बहुत ज़्यादा लोगों को आने जाने नहीं दिया जाता उसी को। उत्तर है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों में आरक्षित वन पाए जाते हैं। मतलब वनों को बचाने के लिए उनको आरक्षित कर दिया गया, आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है कि उस क्षेत्र में लोग नहीं जाएंगे, उन क्षेत्रों में जाएंगे तो हो सकता है कि वनों का विनाश करें, इसीलिए उसको आरक्षित क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 में किन जीवों को संरक्षित जाति में शामिल किया गया है। उत्तर है इस अधिनियम के तहत सैकड़ों तरह की तितलियों, पतंगों, भृगों एवं एक ड्रैगन फ्लाई को संरक्षित जाति के श्रेणी में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, वनों के निम्नीकरण के क्या कारण है। उत्तर है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि क्षेत्र का विस्तार, स्थानांतरित झूम खेती अथवा स्लैश और वर्ण खेती के लिए वनों की कटाई, उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि व्यवसाय, वाणिज्य वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि, वनों का निम्नीकरण का यही कारण है। मतलब वनों का जो ह्रास है वो है उसी से है कि वन को काट करके आबादियां बनाई गई, व्यवसाय के लिए वहाँ औद्योगिक संस्थान बनाए गए और काट करके उसके लिए रेल की पटरियां बिछाई गई, ये वनों के ह्रास कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, वनस्पति जात किसे कहते हैं।
उत्तर है समस्त प्रकार के पेड़ पौधों एवं घास को सम्मिलित रूप से वनस्पति जात कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 जो इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है कि प्राणी जात किसे कहते हैं। उत्तर है पशु पक्षी जीवाणु सूक्ष्म जीवाणु तथा मनुष्य सम्मिलित रूप से प्राणी जात कहलाते हैं। मतलब जो इस संसार में पाए जाने वाले जितने भी मतलब कि जीव जंतु पशु पक्षी मतलब सूक्ष्म जीव पेड़ पौधे ये पेड़ पौधे को छोड़ करके बाकी जितने में जिसमें जीव पाए जाते हैं वह सब प्राणी जात कहलाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे कि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन भूगोल चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन होता है 1 नंबर 2 नंबर के। तो इसको देखने के बाद अपने सारे दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।